कांग्रेस के सियासी इतिहास में 2 दशक के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। कांग्रेस से परिवारवाद का टैग हटाने के लिए राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़े और प्रियंका गांधी को भी लड़ने नहीं दिया। इस तरह 24 साल बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे 90% वोट हासिल कर सांसद शशि थरूर को मात देकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कराकर संघर्ष पद पर आगे बढ़ने के लिए पार्टी भले ही अपने कदम बढ़ाया हो, लेकिन नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियों की एक लंबी फेहरिस्त है। मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर कांग्रेस का ताज ऐसे समय सजा है जब पार्टी अपने इतिहास के सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है। कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है और संगठन बिखरा सा नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में खड़गे के सामने कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वापस लाने और खुद के साबित करने जैसी बड़ी चुनौती है। साथ ही कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले पर ब्रेक लगाने का चैलेंज भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुके हैं। उनकी ताजपोशी के साथ ही गुजरात और हिमाचल चुनाव सिर पर हैं, लेकिन खड़गे की अग्नि परीक्षा असली जो है वो कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में होगी। दरअसल कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि उनके अध्यक्ष बनने से पार्टी कर्नाटक में मजबूत होगी और दलित वोट पर उसकी पकड़ भी बढ़ेगी। बता दें कि खड़गे जगजीवन राम के बाद दलित समुदाय से कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले केवल दूसरे नेता हैं। 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे की सियासी कसरत का केंद्र उनका गृह राज्य कर्नाटक ही होगा। वह अपने अनुभव और पद का इस्तेमाल राज कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी को खत्म करके पार्टी को एकजुट कर सकते हैं। पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों का यह कहना है कि पिछले कुछ सालों में कर्नाटक में कांग्रेस का आधार दलित वोट से उठता जा रहा है। दलितों के एक वर्ग का रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है। वरिष्ठ नेताओं का यह मानना है कि आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर लेफ्ट और राइट विंग के बीच मतभेदों को खत्म करने में पार्टी विफल रही और उसने वामपंथियों का समर्थन खो दिया है, जो राज्य में अधिक संख्या में उपस्थित हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि खड़गे दलित दक्षिण पंथ से ताल्लुक रखते हैं और वामपंथियों को अपने पक्ष में करने की उनकी कुशलता ही तय करेगा कि आगामी चुनाव में चीजें कांग्रेस के पक्ष में होगी या नहीं। वही कांग्रेस की पराजय के लंबे सिलसिले की सबसे बड़ी वजह राज्यों में पार्टी का खस्ताहाल ढांचा और लचर व्यवस्था है। दक्षिण के राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, गुजरात से लेकर गोवा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पीढ़ी के दिग्गज नेताओं की फौज सियासी रूप से अप्रासंगिक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मजबूत नेता के रूप में उभरने के एक नाम के अलावा पार्टी के पास कोई दूसरा नेता नहीं है। ऐसे में नए अध्यक्ष के लिए राज्यों में नई पीढ़ी के भीड़ जटाऊ लोकप्रिय नेताओं की फौज तैयार करना इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्यों में उसकी मजबूती ही राष्ट्रीय राजनीति में उसकी पुरानी चमक को लौटा सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।